जेजेपी को कम आंक थे, परंतु मेरा अपना मानना यह है कि 90 के 90 हलकों में उनका संगठन है। एक तरफ अगर विप्लव देव की बात करें, वो बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन करके कोई एहसान नहीं किया। जब गठबंधन में चुनाव लड़ा है तब ही कामयाबी मिली है। उनसे आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी है। नाराजगी कोई नाराजगी नहीं है। तो गठबंधन मजबूत है और ठीक ठाक काम कर रहा है। बढ़िया गठबंधन है। जेजेपी और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। हरियाणा में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। गठबंधन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। तो हमारे साथ कैथल विधायक लीलाराम जी मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे सबसे पहले कि गठबंधन को लेकर इनके क्या विचार हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार विधायक। नमस्कार जी। विधायक जी, गठबंधन को लेकर हरियाणा में 3-4 दिन से चर्चाओं का दौर जारी है, तो क्या मानना है? नहीं, मैं भी देख रहा हूँ, अखबारों में भी काफ़ी खबरें आती हैं और मीडिया के माध्यम से भी हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने अपने तरह से अपनी बात रख रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी अपनी सोच है कि गठबंधन से जेजेपी और बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी को मिलकर के ही लड़ना चाहिए, उससे फायदा है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है जी। तो एक तरफ अगर विप्लव देव की बात करें, वो बोल रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन करके कोई एहसान नहीं किया। दूसरी तरफ जो पलटवार दुष्यंत चौटाला भी कर रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप है, इससे कहीं खटास नहीं पैदा होता? नहीं, वो देखो, बड़े नेता हैं विप्लव देव जी, हरियाणा के प्रभारी हैं, फैसला भी आखिर उन्होंने ही लेना है। हम तो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं, परंतु जितना हमारा भी 30-35-40 साल का राजनीतिक अनुभव है, जब जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी या लोकदल या इनेलो, जो भी हमारी पार्टी रही है, वो पीछे इनेलो थे, जब जब भी, चाहे जनता पार्टी थी, जब जब गठबंधन में चुनाव लड़ा है तब ही कामयाबी मिली है। और जब अलग अलग चुनाव लड़ा है, मेरे को लगता है एक बार को छोड़ करके कभी सफलता भी नहीं मिली है। इसलिए भी मैं कहता हूँ, मैं तजर्बे के आधार पर कह सकता हूँ कि जेजेपी को कम आंक थे, परंतु मेरा अपना मानना यह है कि 90 के 90 हलकों में उनका संगठन है और कहीं 100 कहीं 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता काम करने वाले हैं। और अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो उन कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, और जहां पर जेजेपी के कार्यकर्ता लड़ेंगे वहां पर उनको, हमारे जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। मेरा अपना मानना है और मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि दोनों पार्टियों को भविष्य में चुनाव मिल करके लड़ना चाहिए। तो इसका मतलब गठबंधन मजबूत है और ठीक ठाक काम कर रहा है आपकी? बढ़िया गठबंधन है। जब पीछे गठबंधन है तब भी 5-5.5 साल पूरी सरकार चली, और अब भी ऐसी छोटी मोटी खटास तो राजनीतिक तौर पर आती रहती है। अभी तक भी कोई ऐसी बड़ी बात, बड़ा इशू नहीं आया कि जिससे गठबंधन तोड़ा जाए। विधायक जी, आप कह रहे हो कि गठबंधन से फायदा है, बेनिफिट है, मतलब दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को और जननायक जनता पार्टी को, तो क्या कुछ बेनिफिट मतलब इसमें आप देखते हो जननायक जनता नहीं, पार्टी? आप देखेंगे कि अगर दोनों मिलकर के लड़ते हैं, जेजेपी पार्टी से दुष्यंत जी हैं, बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हरियाणा है, बड़े सुलझे नेता हैं, उनका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सरदार निशान सिंह जी मेरे साथ विधायक रहे हैं, बहुत समझदार, राजनीति में परिपक्वता रखने वाले इंसान हैं, और उसकी कंबोज बरादरी में उनकी पकड़ भी है, उनका फायदा मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को लगता है 90 हलकों में एक भी हल्का ऐसा नहीं होगा जहां पर जेजेपी के पास 100 से 150 200 तक कार्यकर्ता ना हो। ये कैथल हल्के को ही ले लीजिए, कैथल में उनके सैकड़ों कार्यकर्ता हूँ जिनको मैं जानता हूँ। गांव गांव में, जैसे देवरा गांव में जाए, चंद्रभान है, वेट रखता है अपना, उसकी पकड़ है। जसमेर डांडा जी हैं, दलवीर जी गुणा वाले हैं, बीरा राम जी हैं, मास्टर प्रेमचंद जी ग्योंग हैं। इनकी सबकी अपने अपने क्षेत्र में अलग पकड़ है। अगर इकट्ठे मिल करके लड़ते हैं तो उसका पार्टी को फायदा है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, कोई नुकसान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से बेनिफिट जज्बा उठा सकती है? जैसे बता दिया। फील्ड में जाएंगे, हरियाणा जाट बहुल राज्य है। दुष्यंत जी, उनके दादाजी, उनके परदादा जी, उनके पिताजी, सबकी टाइम टाइम पर उनकी पकड़ रही है, उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं,
और उनका एक अपना संगठन है, 36 बिरादरी में संगठन है। मेरे मानना है कि उनका सारी जगह फायदा उठाया जा सकता है। जी विधायक जी, अब विकास की बात चल रही है, मोदी के 9 साल बेमिसाल कि किस तरह से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और लगातार पार्टी के कार्यक्रम भी हैं, तो संगठन से आपकी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि आप कहीं प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। नहीं नहीं, ऐसी कोई मेरी नाराजगी नहीं, आप पहले भी कह देते हैं। अब मंत्री जी आए थे कंवरपाल जी कठवाड़ गांव में, वहाँ पर प्रोग्राम था, 500-700 हजारों लोग थे, वहाँ पर मैं गया था और मैंने अपनी बात भी रखी लोगों के सामने। नाराजगी कोई नाराजगी नहीं है। मैं ये बात जरूर कह देता हूँ कि लोगों के काम होने चाहिए ताकि हम कल को जनता के बीच में जा कर के अपनी बात रख सकें। तो विकास कार्यों की हर समय बात हो रही है हर उसमें, तो आप क्या कुछ विकास कार्य मतलब जनता के बीच में रखते हो? हर बार हम कोशिश करते रहते हैं, जैसे मैंने भी पिछले बुधवार के दिन ही में मार्केटिंग बोर्ड के हमारे सीए आहूजा जी हैं, MK आहूजा जी से मिला था और उनसे मिल करके मैंने विधानसभा पटल पर भी जो बात रखी थी, कैथल शहर के अंदर नई सब्जी मंडी बनाने की बात, उन्होंने उसको बड़ी ध्यान से बात को लिया और एक आश्वासन दिया कि हम कैथल में जल्दी सब्जी मंडी बनाएंगे। मैंने उनके सामने रखा कि कैथल में नई एक्सटेंशन मंडी है, 80 एकड़ के लगभग मंडी बनी है, उसमें कोई शेड नहीं है। तभी आहूजा जी ने बताया कि हम वहाँ पर 2 शेड बनाएंगे और जल्दी उन पर काम शुरू करेंगे। मैंने उनके सामने एक मांग रखी, जो पुरानी अनाज मंडी है जिसको हम नई अनाज मंडी के नाम से जानते हैं, उसके 2 बड़े शेड हैं। मैं जब भी मंडी में जाता हूँ, आड़ती भाइयों से मिलता हूँ, वो उसकी चद्दर पुरानी बिल्कुल गल चुकी थी। उनकी मांग है कि इसको नई चद्दर बदली जाए और MK आहूजा जी ने तुरंत उस बात को नोट किया और आश्वासन दिलाया कि हम इस सीजन में दोनों साइड की नई चद्दर और बढ़िया क्वालिटी की चद्दर लगाने का काम करेंगे। इस प्रकार से विकास कार्य तो हर क्षेत्र में हो रहे हैं। विधायक जी, विकास कार्यों की आपने बात की और गठबंधनों को लेकर एक बार फिर दोबारा से आपके पास आते हैं कि जैसे आपने बताया कि जेजेपी का बीजेपी को फायदा होगा, तो इसी प्रकार क्या बीजेपी के कुछ ऐसे जो दिग्गज नेता हैं जिसका जेजेपी को भी बेनिफिट होगा? मेरा ऐसा मानना है कि ये फायदा 90 के 90 हलकों में दोनों पार्टियों को होगा। 10 लोग सगम में जिस भी रेशो से MP का चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर दोनों पार्टी के उम्मीदवारों को फायदा होगा। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को अकेली को फायदा होगा या जजपा को भी उतना ही फायदा होगा, बल्कि ज़्यादा फायदा होगा। बीजेपी के संगठन और मजबूत है, बड़ी पार्टी है, इसमें मैं ये कह सकता हूँ दोनों पार्टी के लिए कोई भी घाटे का सौदा नहीं, दोनों को फायदा है। तो ये थे हमारे साथ कैथल विधायक लीलाराम जी, जिनसे हमने गठबंधन को लेकर बातचीत भी की और जैसा इन्होंने बताया कि गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी और जजपा पार्टी दोनों पार्टियों को बेनिफिट होगा, जैसे इनके व्यक्तिगत विचार हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे।